हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सा टाइप ऑफ जॉन्डिस है। क्या वो प्री हिपैटिक है, क्या वो हिपैटिक है, या वो पोस्ट हिपैटिक है, क्या वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, क्या वो हीमोलाइटिक जॉन्डिस होगा। सो let's see the main causes of jaundice and how to differentiate them. So you all know that jaundice is nothing but yellowish discoloration of the sclera or the nails or the mucous membrane. तो when the bilirubin level normal range से ज़्यादा हो जाता है, so ये mucous membrane हो या sclera हो या nails हो, इसको stain करता है and it gives a yellowish discoloration जिसको हम jaundice बोलते हैं। एंड जॉन्डिस के क्या कारण होते हैं? 3 मेन कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। वन इज प्री हिपैटिक, लिवर से आने से पहले, विच इज मोस्टली अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज और impaired uptake of the bilirubin by the liver. And second is hepatic, it is because of decreased conjugation, liver उसको conjugate नहीं कर पा रहा है. And third is because of post hepatic or obstruction. So this could be because of either any obstruction or impaired excretion of the liver. So if you know that the main cause of prehepatic jaundice are RBC का ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए, वो किसी से लाइक सिकल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया में, ऑटो इम्यून डिसीजेस में, ड्रग इंड्यूस में, जब ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो जाएगा एंड दैट विल कॉज जॉन्डिस। सेकेंड इज हेपेटिक, अगर लिवर में कोई इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है या लिवर सिरोस हो गया है या तो यहाँ पे कोई कैंसर है या तो कोई ड्रग्स है, दिस विल ऑल इम्पेयर द कैपेसिटी ऑफ द लिवर टू कॉन्जुगेट इट, उसको बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करके निकालने में वो मदद नहीं कर पाएगा एंड दैट विल लीड टू हेपेटिक जॉन्डिस। एंड पोस्ट हेपेटिक इज लिवर ने तो कॉन्जुगेट कर दिया बट किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से, गाल स्टोन्स के वजह से, स्ट्रिक्चर्स के वजह से, कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पैनक्रियास के वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है एंड बिलिरुबिन को जाने नहीं दे रहा है, दैट विल ऑल्सो लीड टू jaundice or post hepatic jaundice. So अभी हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वेदर इट इज प्री हिपैटिक, हेपेटिक या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। सो फर्स्ट लेट अस सी सम ऑफ द चेंजेस इन द ब्लड। सो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किस में ज्यादा होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किस में ज्यादा होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल किस में ज्यादा होता है। वी विल गो थ्रू दिस स्लाइड वंस वी ब्रश अप विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। सो आपको पता है जब ये बिलिरुबिन जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट रहता है एंड फॉर्म होता है हमारे हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो वो फॉर्म होता है हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन को हम अमाइनो एसिड बनाने में यूज कर लेते हैं बट ये हीम जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल स्प्लीन में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है एंड दिस विल ब्रेक इनटू आयरन एंड प्रोटोफॉर्फायरिन। आयरन फिर से उसको रिन्यू करते हैं हम नया आरबीसी एक्सेट्रा बनाने में, बट जो प्रोटोफॉर्फायरिन है उससे निकलता है ये बिलिरुबिन एंड दिस बिलिरुबिन को हमको बॉडी से निकालना है। जो बिलिरुबिन यहाँ पे फॉर्म होगा वो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, मतलब ये बिलिरुबिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो इसको सॉल्युबल बनाने का काम लीवर है। तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एल्बुमिन के साथ मिलके लिवर में आता है एंड लिवर अपने एंजाइम्स के द्वारा इसको कॉन्जुगेट बनाता है और इसको इंटेस्टाइन में बेचता है। सो इट विल सेंड द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो वाटर सॉल्युबल रहता है। सो नाउ लेट अस सी द प्रीवियस स्लाइड। सो इन केस ऑफ प्री हेपेटिक और हीमोलाइटिक जॉन्डिस, तो यहाँ पे आप देखोगे तो देर इज ओवर प्रोडक्शन, बिलिरुबिन ही ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, सो देर इज इंक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। सो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मतलब क्या है? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। सो दिस इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज मोर इन केस ऑफ
प्री-हेपेटिक जॉन्डिस। लाइक इन केस ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल में ये ब्लड में ज्यादा रहेगा। बट इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मली आ रहा है, इधर कॉन्जुगेट हो रहा है एंड इधर इधर भी पहुंच रहा है। सो इन केस ऑफ पोस्ट हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्शन में देयर विल बी नो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अभी हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में क्या हो जाएगा, लिवर भी जो भी थोड़े सेल्स है दे मे नॉट बी एबल टू कॉन्जुगेट द बिलिरुबिन, तो थोड़ा बहुत अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ये हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में भी बढ़ सकता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ पे बढ़ेगा, या तो डायरेक्ट बिलिरुबिन कहाँ पे बढ़ेगा, या तो वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन कहाँ बढ़ेगा, अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर लिवर ने कॉन्जुगेशन कर दिया, नॉर्मली उसने एक्सक्रीट करने के लिए भेज भी दिया, बट यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन है, एंड ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल यहाँ पे राइज होता है, एंड जो राइज होगा वो ब्लड में स्पिल हो जाएगा, यूरिन में स्पिल हो जाएगा। तो दैट इज वाई अगर ऑब्स्ट्रक्शन जब रहेगा तो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है जो इंक्रीज हो जाएगा। वेराज इन केस ऑफ प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हीमोलिटिक जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि प्री हेपेटिक जॉन्डिस में बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है, लिवर उसको कॉन्जुगेट कर रहा है एंड वो निकल जा रहा है। सो हेपेटिक जॉन्डिस ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा हो सकता है। What about alkaline phosphatase? Alkaline phosphatase का नॉर्मल रेंज 40 to 125 रहता है, बट अगर ये 10 टाइम्स बढ़ गया, अगर ये 400 हो गया या इट इज 1300, 1400, इतना ज्यादा बढ़ता है, तो दिस विल टेल यू दैट इट कुड बी अ केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस में भी बढ़ता है, बट इट विल बी अराउंड 2 to 3 टाइम्स, अराउंड 80 या तो 120, इतना लेवल तक ये बढ़ जाएगा इन केस ऑफ हेपेटिक jaundice. So this is the finding in case of blood in cases of pre-hepatic, hepatic and post-hepatic jaundice. So now before going to the findings in the urine, आपको पता होना चाहिए ये जो conjugated bilirubin यहाँ पे रहेगा, bile से ये secrete होगा and it will come into the intestine. So this is the second part of the duodenum. In the intestine में क्या होता है, the glucuronic acid which is there inside, which is bound to the bilirubin, ये bilirubin glucuronic acid से bind होके यहाँ पे आता है, तो intestinal bacteria, जो यहाँ पे बैक्टीरिया रहेंगे, वो ग्लूकोरॉनिक एसिड को रिमूव करके वो बिलिरुबिन को बना देंगे यूरोबिलिनोजन। तो यहाँ पे फॉर्म होता है यूरोबिलिनोजन। सो वंस दिस यूरोबिलिनोजन इज फॉर्म्ड, ये पूरा एक्सक्रीट नहीं होता है, सम ऑफ इट इज एब्सॉर्ब्ड, reabsorbed, and it enters the portal circulation, and the part of it whatever is there that will be again excreted into the kidney in the form of urine, it will be thrown out, and this urobilinogen usko oxidize hua to that will form stercobilin, which will give the stool brown color. सो यूरिन में इन केस ऑफ प्री हेपेटिक और हीमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखिए, जब ये हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है तो कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। कॉन्जुगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मली कॉन्जुगेटेड होके आ रहा है, तो यूरिन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली वो कॉन्जुगेट होके अपने आप में क्लियर होके जा रहा है। सो इन यूरिन यू विल नॉट गेट कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन केस ऑफ हीमोलाइटिक जॉन्डिस, क्योंकि कॉन्जुगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। But always remember, whenever there is conjugated bilirubin, it's always accompanied with bile salts. So अगर यूरिन में conjugated bilirubin नहीं रहेगा तो bile salts भी नहीं रहेगा। But what about urobilinogen? यहाँ पे ज्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ रहा है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को ज्यादा ये कॉन्जुगेट करके निकल के बाहर फेंक रहा है, सो द लेवल ऑफ यूरोबिलिनोजन विल इंक्रीज। सो ज्यादा से ज्यादा यूरोबिलिनोजन फॉर्म हो रहा है एंड वो यूरोबिलिनोजन यूरिन में आ जाएगा इन केस ऑफ हीमोलाइटिक जॉन्डिस, एंड द सेम विथ द stools also. So यहाँ पे स्टर्कोबिलिन भी ज्यादा फॉर्म हो जाएगा एंड द स्टूल विल बी व्हाट कलर, इट विल बी डार्क ब्राउन इन कलर। इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या हो जाता है, तो अभी यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है,
तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होता है। तो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, जब ज्यादा होएगा तो ये कहाँ पे आएगा, इट विल कम इनटू द ब्लड, वो ब्लड में स्पिल हो जाएगा। सो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल स्पिल इनटू द ब्लड, इट विल स्पिल इनटू द यूरिन। तो जब भी हम ऐसे पेशेंट का यूरिन टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, जो वाटर सॉल्युबल है, तो वो मिलेगा हमको यूरिन में। एंड whenever there is conjugated bilirubin there will be bile salts, so bile salts and bile conjugated bilirubin will be present in case of obstructive jaundice, but there will be no urobilinogen, क्योंकि जो conjugated हो रहा है वो इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल एक्शन के लिए पहुंच ही नहीं रहा है, बैक्टीरिया उस पर एक्ट कर ही नहीं पा रहे। सो ऑब्वियसली ऐसे वाले ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में यूरोबिलिनोजन फॉर्म ही नहीं होगा, सो देर इज नो यूरोबिलिनोजन इन द यूरिन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पेशेंट्स। एंड बिकॉज यूरोबिलिनोजन नहीं है तो देर विल बी नो स्टर्कोबिलिन, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सो द स्टूल, जो पेशेंट का स्टूल रहेगा, दैट विल बी clay colored stools, because there is an obstruction and there is no bacterial action. The stools will be clay colored and there will be no urobilinogen, and because of conjugated bilirubin the urine will be cola colored, dark color urine rahega. So in a summary, pre-hepatic, hepatic and post-hepatic jaundice, what is the type of bilirubin that is elevated? In pre-hepatic it will be unconjugated. Hepatic can be both conjugated as well as unconjugated, both direct and indirect bilirubin rise होगा। and post hepatic में mostly it is the conjugated bilirubin or direct bilirubin। तो जब हम वैंडनबर्ग टेस्ट करेंगे to detect serum bilirubin, because unconjugated bilirubin is more, indirect bilirubin is more, here it will be indirect positive, whereas here it will be direct positive, here it will be biphasic in case of hepatic jaundice. What about in the urine? Conjugated bilirubin will not be there in case of prehepatic jaundice, whereas in posthepatic jaundice, because conjugated bilirubin ज़्यादा रहता है, conjugated bilirubin water soluble रहता है, वो यूरिन में स्पिल हो जाता है एंड इसके वजह से यूरिन में वो प्रेजेंट रहता है। एंड जब भी conjugated bilirubin रहेगा, bile salts will be accompanying it, so here the bile salts will be also present, whereas in prehepatic jaundice there is no problem in conjugation, so normal conjugation हो रहा है, normal वो निकल रहा है बॉडी से, तो there will be no conjugated bilirubin and there will be no bile salts also. In case of prehepatic jaundice, urobilinogen present रहेगा, whereas in case of posthepatic jaundice, urobilinogen will be absent. Absent इसलिए रहेगा क्योंकि वहाँ पे obstruction है, intestinal bacteria उस पे काम ही नहीं कर पाएगा वो bilirubin पे, तो there will be no urobilinogen formed. तो यूरिन में यूरोबिलिनोजन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो नॉर्मली जाएगा। ज्यादा हीमोलाइसिस हो रहा है तो ज्यादा बिलिरुबिन है, ज्यादा यूरोबिलिनोजन फॉर्म हो रहा है, तो इसके वजह से इन प्री हेपेटिक ये प्रेजेंट हो सकता है। इन हेपेटिक में क्या होता है, अर्ली स्टेजेस ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस में वो यूरिन में हमको यूरोबिलिनोजन दिखेगा, जैसे जैसे वो ऑब्स्ट्रक्शन होता रहेगा देन द यूरोबिलिनोजन विल बी डिक्रीजिंग। यूरिन color and stool color. In case of prehepatic jaundice, the stool color will be dark brown and urine color will be नॉर्मल। वही इन पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, स्टूल का कलर क्ले कलर रहेगा क्योंकि स्टर्कोबिलिन फॉर्म ही नहीं होता है, बट यूरिन का कलर डार्क रहेगा क्योंकि वहां पे the conjugated bilirubin is more, that is why there is dark color urine and clay colored stool in post hepatic. AST and ALT will be वेरी हाई इन केस ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस। अगर आप किसी पेशेंट में देख रहे हो AST ALT बहुत ज्यादा है एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन दोनों इंक्रीज हुए हैं, दिस मोस्टली सजेस्ट दैट इट कुड बी अ केस ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस।
In case of post-hepatic jaundice also AST and ALT can rise, but usually in case of pre-hepatic jaundice में वो नॉर्मल रहता है क्योंकि लीवर में इधर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज मैंने ऑलरेडी बताया है कि इन केस ऑफ प्री हेपेटिक जॉन्डिस लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो ये नॉर्मली ए अल्कलाइन फॉस्फेटेज रहेगा, बट हिपैटिक एंड पोस्ट हेपेटिक में इसका लेवल ज्यादा राइज हो जाता है। वो भी ऑब्स्ट्रक्शन जब रहेगा वो 10 to 12 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, एंड इन केस ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस इट विल बी अराउंड 2 to 3 times increased. So that is how we differentiate between pre-hepatic, hepatic and post-hepatic jaundice. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.